हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। प्राची के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग भी, मुझे पता चल गया कि मेरे हस्बैंड की तरह आप लोग भी मेरी बहुत केयर करते हो, बहुत मुझे प्यार करते हो, बहुत सपोर्ट करते हो। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मैंने पहला ब्लॉग डाला था जिसमें मैंने बोला था कि मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत डांटते हैं कि तुम बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती हो, एनी टाइम काम करती रहती हो। वो सच में ही मुझे बहुत प्यार करते हैं और बहुत केयर करते हैं। वो मुझे ऐसे पूरे दिन लगे हुए देखते रहते हैं ना, वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो गाइस, वो मैंने बेडशीट मंगाई थी फ़्लिपकार्ट से। तो जो मेरा मैटर्स है ना, वो थोड़ा सा बड़ा वाला है, तो उस पर कोई भी बेडशीट जल्दी से फिट नहीं आती है। तो इस वजह से वो यहाँ नहीं है, ससुराल में है। तो ये तनु ने वीडियो भेजा था, तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। वैसे ये बेडशीट अच्छी है, इसके साथ 2 पिलो भी हैं छोटे छोटे से। तो मैं आज यहाँ पे बनाने जा रही हूँ हस्बैंड की फेवरेट सब्ज़ी, जो सोयाबीन हम जिसको बोलते हैं, कोई बड़ी बोलता है। ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो मैंने पहले इनको फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के। ऐसे अगर आप फ्राई करके खाएंगे ना, तब भी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हम दोनों कन्फ्यूजन में थे। कभी पिया बोल रहे थे कि सब्ज़ी बनानी है, कभी बोल रहे थे कि राइस बनाना है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाना है। ऐसे बोलते बोलते भी ना फिर सब्ज़ी ही बन गई, सब्ज़ी चावल बन गया। उसके बाद ये जो क्लिप थी ना, वो रात की थी, शाम की 20 मई की थी, मतलब मंगलवार की। और आज है बुधवार और 21 मई। तो फिर से वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे सुबह हो चुकी है और मैं अपने कामों में लग चुकी हूँ। प्रिया ड्यूटी जा चुकी है। तो क्या होता है ना कि कई बार ना हम कई सारे काम दिखा नहीं पाते हैं। तो ये मेरे रूम के बाहर बालकनी है, उधर आउटसाइड में पड़ती है, वहाँ पे हम कपड़े वगैरह डालते हैं। और ये सीढ़ियाँ हैं, तो मैं यहाँ पे डेली झाड़ू पोछा करती हूँ। आप लोगों को दिखा नहीं पाती थी, तो मुझे लगा चलो आज मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। बाहर आप देख सकते हो, इतनी ज़्यादा रोड मतलब अच्छी नहीं है, मिट्टी हो रखी है मेरे घर के सामने थोड़ी सी, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है मेरा घर। पूरी रोड बढ़िया है, बढ़िया कॉलोनी है, लेकिन थोड़ा मेरे घर के सामने प्लॉटिंग वगैरह खाली है, तो वहाँ से मिट्टी हो जाती है और यहीं से फिर घर में जाती है बहुत ज़्यादा। तो जब भी मैं काम करती हूँ, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा रोता है, क्योंकि जब मैं उठती हूँ ना, तभी वो मेरे साथ उठ जाता है। तो वो जब उठता है ना सो के, तो मतलब 10-5 मिनट खेल सकता है वो आराम से। और यार, आप देख सकते हो चेस्टू को मैंने नहला दिया है। जब मैं पोछा लेने गई थी, तो वो वॉशरूम में पहुँच रही थी ब्रश करने के बाद। फिर उन्होंने बोला कि माँ मुझे नहाना है, तो मैंने उनको नहला के उधर वेदांश के पास छोड़ दिया है। जब तक वो दोनों बहन भाई खेल रहे हैं, तब तक मुझे लगा कि मैं वेदांश को लेके बैठ जाऊंगी। तो फिर मैं काम मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फिर ज़्यादा टाइम लगा लेता है। उसे फीड वगैरह कराना होता है उसको, है ना, फिर उसे मतलब खिलाना होता है, तो वो जल्दी से छोड़ता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पोंछा लगा के फटाफट उसको धुल के रख दिया है। फिर मैंने यहाँ कपड़े डाल दिए सर्फ में। आज मैं दिखाती हूँ कि मैं कपड़े हाथ से ही धुलती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मैं ला के सीधे वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, मतलब ड्राई करने के लिए। तो काफ़ी लोग सोचते होंगे कि हो सकता है मशीन में ही धुल लेते होंगे, लेकिन नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सर्फ डालूँगी, उसके बाद कपड़े यहाँ पे भिगा के छोड़ दूँगी, और तब तक जाऊँगी चेस्टू को कपड़े वगैरह पहनाने हैं उधर। और मेरा बेटा भी मेरा वेट कर रहा है। तो मुझे मतलब हम लेडीज़ें जो होते हैं ना, वो बहुत कुछ सोच समझ के चलते हैं। मेरे को लगता है कि 2 घंटे तक वॉशिंग मशीन चलेगी, तो फिर उसमें टाइम वेस्ट होगा, बिजली बिल भी ज़्यादा आएगा। तो उससे अच्छा है कि 2-4 कपड़े हैं हम हाथ से ही धुल लेते हैं। और ड्रेस वगैरह रहती है ना, और डेली के कपड़े रहते हैं, कुछ वाइट कपड़े रहते हैं, और वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े मिक्स नहीं कर सकते। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही हाथ से धुल लेती हूँ, जल्दी से ब्रश लगा के। और मुझे हैबिट है, तो फिर जल्दी हो जाता है। मुझे लगता है कि वॉशिंग मशीन से जल्दी मैं धुल लेती हूँ, तो इस वजह से मैं हाथ से ही धुलती हूँ कपड़े। उसके बाद फिर मैं क्योंकि नहाने के बाद मेरे से कपड़े बिल्कुल भी नहीं धुले जाते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो मैं नहाने के बाद बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, जैसे कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा। कपड़े धोने में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस आता है, नहाने के बाद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पानी वाला जो ज़्यादा काम होता है वो, खास करके कपड़ों वाला।
अभी मैं दवा खा के बैठी हूँ और टाइम आपको बता दूँ, अभी 11:30 बज रहे हैं, तब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और पिया अपनी ड्यूटी को छोड़ के मेरे लिए दवा दे के गए थे, तब मुझे थोड़ा सा खांसी में रिलैक्स हुआ है। सच में वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। फिर इधर मैं आ गई हूँ, चेस्टू को मैंने कपड़े पहना दिए हैं, उनको लोशन वगैरह लगा दिया है। उसके बाद आजकल क्या है ना कि जैसे आपको पता ही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इनकी कटिंग है, मैंने कटाई थी बेबी कट। तो बाल जो रहते हैं ना वो फॉरहेड पे एनी टाइम रहते हैं, तो उससे इरिटेशन होता है। इनको तो नहीं होता लेकिन मुझे बहुत होता है, मुझे लगता है इनको गर्मी लगती होगी। तो मैंने बोला चलो आज मैं तुम्हारी चोटी बना देती हूँ। और इधर वेदांश को देखो कितना परेशान हो रहा है, मुझे अपने बच्चे पे बहुत तरस आता है, सच बता रही हूँ। मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि मुझे उस पर कितना तरस आता है। बेचारा पूरे दिन ऐसे ही बेड पे पड़ा रहता है, बस जब फीड वगैरह कराना होता है या फिर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है तब मैं जाके उसे लेती हूँ, क्योंकि मेरे काम ख़त्म नहीं हो पाते और मेरी बेटी ही उसको हैंडल करती है, वही उसको खिलाती रहती है हमेशा। तो मैं इधर इनकी चोटी बनाने में लगी हूँ। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसे जानबूझ के रुलाती हूँ, वो बच्चे ऐसा होता है ना कि माँ को देख लेते हैं तो फिर गोदी के लिए रोते हैं। और मैं ज़्यादा गोदी में इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि अगर मैं उसे गोदी में लूँगी तो फिर काम कैसे करूँगी, फिर उसको हैबिट पड़ जाएगा। तो उतना ही रखती हूँ मैं जितना वो मेरे अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके, मतलब वो इस चीज़ में उसको मतलब आराम लगने लगे, ज़्यादा गोद में ना रहे और ऐसे ही वो एंजॉय करे, ऐसे ही वो खेले, जिससे हमारा काम भी हो जाए और उससे भी प्रॉब्लम ना हो। और भगवान की कृपा से वो खैर इतना ज़्यादा तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, तो उसको तो माँ चाहिए। तो मैंने चेस्टू को भी इधर तैयार कर दिया है। अब चेस्टू जाएंगे इधर अपनी पूजा करने के लिए, तब तक मैं अपने बच्चे को ले लेती हूँ। और उससे पहले मैं कह रही हूँ ना, हम लेडीज़ों की आदत होती है, सबसे पहले मुझे मतलब जो भी सामान पड़ा है बेड पे उसको एक जैसा करना है, उसके बाद ही मैं बैठूँगी, नहीं तो फिर बैठने में भी अच्छा नहीं लगता। तो अब यहाँ पे मैंने अपने बाबू को ले लिया है, बेचारा बहुत देर से मेरा वेट कर रहा था। मैंने झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया, चेस्टू को नहलाया, कपड़े सरफ में डाले, आपने देखा। तब तक के लिए वो यहाँ पे अकेला ही खेल रहा था, है ना। अभी देखो कितना खुश हो रहा है। अब मैं इसको फीड वगैरह कराऊंगी, फिर मालिश वालिश करूंगी, तो इसके काम में मेरे को 2 घंटे आराम से चले जाते हैं। और इधर मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे चेस्टू की पूजा के लिए, क्योंकि आज पिया पूजा करके नहीं जा पाए थे। और मेरे लिए तो जैसे कि अभी काम पड़ा है बहुत ज़्यादा, मुझे कपड़े भी धुलने हैं और वेदांश के मालिश वगैरह करनी है। जब वो सो जाएगा तभी मैं नहाने जा सकती हूँ, उससे पहले नहीं जा सकती। और जब तक नहाएंगे नहीं तब तक फिर पूजा नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने अपने चेस्टू को पूजा करने के लिए बोला है। बच्चों को अच्छे संस्कार देना माँ के हाथों में होता है, खासकर लड़कियों के लिए। लड़कों को पापा संस्कार दे सकते हैं, लड़कियों को माँ दे सकती है अच्छे से। दे तो दोनों को ही सकते हैं, लेकिन लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा देते हैं। तो चेस्टू को सारी आरती आती हैं, मैंने उनको सिखा रखी हैं। तो यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, बिकॉज़ चेस्टू का एडमिशन करवाने जाना है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं रहे थे, तो वही पिया ने मुझे काम दिया था, कॉल करके बोला था कि तुम डॉक्यूमेंट्स देख लेना। तो आज का ब्लॉग मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कल के ब्लॉग को देखना बिल्कुल ना भूलें, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हर हर महादेव।